तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में और डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इस फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी मार्केट कंडीशंस में कुछ ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है जो सेफ फंड्स होते हैं, जिसमें से एक फंड पे मैंने कल बात की थी एक्सेस स्मॉल कैप। आज ऐसा ही एक फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मुझे लगता है एक बार डिटेल में रिव्यू करेंगे इसका, कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, किन कंपनीज में, सेक्टर्स में, कैसी बेंचमार्क के अगेंस्ट रिटर्न्स रही है, कंसिस्टेंसी कैसी रही है, वो सारी चीजों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में, मई 2013 में ये फंड शुरू हुआ था और सबसे अच्छी बात क्या है कंसिस्टेंसी फंड मैनेजर्स की। मिस्टर राजीव ठक्कर और रौनक ओंकार जी इस फंड से सिंस इंसेप्शन जुड़े हुए हैं, यानी कि सेम फंड मैनेजर्स कंसिस्टेंटली फंड के साथ बने हुए हैं। इसके साथ अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.63% की है और एक्सपेंस रेशियो लगातार कम हो रही है इस फंड की। अगर हम बात करें इसके बेंचमार्क इंडेक्स की तो निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। फंड साइज इसका काफी ज्यादा हो चुका है, लगभग 78,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज इसका हो चुका है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% लगता है अगर आप रिडीम करते हैं, लगभग 365 डेज से 730 डेज के बीच में। 2% लगता है अगर आप एक साल के बीच में निकालते हैं, और 2 साल के बाद अगर आप कुछ भी पैसा निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं देना होता है। अगर हम इसकी की रेशियोज पे बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ 10% के आसपास का है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। यहां पर वॉलेटिलिटी कम इस फंड में नजर आती है, इसलिए मैं बात करता हूं कि फंड कंसिस्टेंट होना जरूरी है। शार्प रेशियो की बात करें 0.99 के आसपास है। शार्प रेशियो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, तो यहां पर भी ये रेशियो भी काफी इसकी कंसिस्टेंट है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो कि ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, कंपनीज को ऐड और सेल करता है, यहां पर भी कंसिस्टेंसी है। अब अगर हम इंडस्ट्री की एलोकेशन पे बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है और लगभग 12.5% अभी इस फंड ने कैश यहां पर रखा हुआ है। इसके अलावा आईटी, कैपिटल मार्केट्स, पावर कंपनीज में ये फंड पैसा लगा रहा है। वहीं अगर हम कंपनीज की बात करते हैं तो कंसिस्टेंटली यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाता है। कंपनीज में जब कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता है तब ये फंड उस फंड को, कंपनीज को खरीदता रहता है। आईटीसी, कोल इंडिया, एचसीएल टेक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारी कंपनीज उस टाइम पे ये ऐड करते हैं जब किसी भी कंपनीज पे इन लोगों को भरोसा नहीं होता है। यहां पर अगर हम देखेंगे आपको देखने को मिलेगा ये कंपनीज कितनी पुरानी इसने ऐड की हुई है। आईटीसी 2020 के जब बिल्कुल ये खत्म हो चुकी थी, कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपए के आसपास था, तब इसने ऐड किया था। उसके अलावा आप देखेंगे पावर ग्रिड 2021 में, बजाज होल्डिंग 2016 में, तो काफी पुरानी कंपनीज में कंसिस्टेंटली यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हुए ये फंड आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर इसकी रिटर्न्स के बारे में, तो रिटर्न्स की अगर आप यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहले रोलिंग रिटर्न्स इसकी यहां पर हम देख लेते हैं, बेंचमार्क के अगेंस्ट इसने कैसी रिटर्न्स दी है। तो अगर आप इसकी रिटर्न्स देखेंगे 3 साल की, तो कंसिस्टेंसी एक काफी अच्छी फीचर इस फंड का हमेशा से रहा है। आप देखिए 2013 से लेकर अभी तक के भी पीरियड में कंसिस्टेंटली ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स ये आज भी जनरेट कर रहा है और लगातार आप देखेंगे बहुत ही कम पीरियड ऐसा रहा है जब ये अपने बेंचमार्क के जो रिटर्न्स थी उसको बीट नहीं कर पाया था। जैसे कि ये एक पीरियड था जब ये अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न्स दे रहा था। उसके अलावा आप देखेंगे लगभग यहां पर इसने अच्छी रिटर्न्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट दी थी, और अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास की ही रिटर्न्स जनरेट करते हुए दिख रहा है फंड। देखिए यहां पर अगर आप पिछले 1 महीने की रिटर्न्स इसकी देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स दे रहा है। यानी कि जब मार्केट में गिरावट आ रही है, मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ रही है, तो ये फंड एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है। तो यही इस फंड का सबसे अच्छा फीचर है कि एक कंसिस्टेंसी से कम गिरने वाला फंड ये यहां पर नजर आता है। तो जब मार्केट अच्छा करती है तो ये फंड एक कैटेगरी एवरेज जैसी रिटर्न्स देता है, और जब मार्केट में गिरावट आती है तो ये फंड उस लेवल पे नहीं गिरावट दिखाता है जैसे बाकी फंड्स दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस, इन 3 कैटेगरी में जो सेफर काइंड ऑफ अ फंड हो, तो
पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक फंड ऐसा फंड हो सकता है, लार्ज कैप फंड को में इन्वेस्ट करने से बेटर है फ्लेक्सी कैप फंड, स्पेसिफिकली पराग पारिक की फंड में से, या तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या इसका ईएलएसएस फंड के भी सिमिलर फीचर्स हैं। इनमें से एक फंड आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देने के लिए। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद दोस्तों।